हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को ज्ञान पथ क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के लेक्चर 2 लेकर आए हुए हैं। और हमने उस दिन कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, कुछ जानवरों के बारे में बताए थे, कौन से जानवर में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म किस रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। तो आज हम उस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, उस पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 में। आपका सबसे पहले हम एक रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उस दिन आपको समझाए थे और जो बच्चे बोर्ड्स के हैं उनके लिए लिख दे रहे हैं ताकि वो अपने बोर्ड्स में उस तरह के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना के जिस तरह से बिहार बोर्ड में पूछता है उस तरह से आपको हम बना के लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका आएगा क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्या आएगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। यानी कि उस दिन हम आपको समझाए थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और आज हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे हम कि रिप्रोडक्शन इज अ, ध्यान देना बाबू, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या है बाबू, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि यह एक जैविक प्रक्रिया है, इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ध्यान से समझिए दम, प्रोड्यूस इट्स ऑन ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये कितने मार्क्स का है बच्चा, ये आपसे पूछेगा तो कितने मार्क्स का पूछेगा, तो सर जी 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, इन विच मतलब जिसमें, एनी ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव प्रोड्यूस इट्स ऑन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जब कोई भी जीव, जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान का निर्माण करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे ही बोलते हम लोग क्या बाबू, रिप्रोडक्शन बोलते। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस किसको करेगा बताइए, ह्यूमन रिप्रोड्यूस किसको करेगा, तो सर जी ह्यूमन को ही तो करेगा ना, ह्यूमन किसको करेगा, ह्यूमन को करेगा। अगर मान लीजिए ह्यूमन एनिमल को करने लगे तो क्या वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसे हम अगर मान लीजिए प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो यहां पर ये प्लांट्स किसको रिप्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स जो होगा वो किसको करेगा बच्चा, सर प्लांट्स को ही करेगा। अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करेंगे, माइक्रोब्स की बात करेंगे, तो माइक्रोब्स किसका रिप्रोड्यूस करेगा बताइए, माइक्रोब्स जो होगा वो किसको रिप्रोड्यूस करेगा, तो सर ये भी किसको करेगा, माइक्रोब्स को करेगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे, अपने मतलब क्या, खुद, अब मानव है तो मानव को, तो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चा, रिप्रोडक्शन। बोलिए समझ में आया बात हमारी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक ना। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, तो सबको समझ में आया रिप्रोडक्शन क्या होती है। हाँ, अगर एक बात देखिए कि अगर मान लीजिए ह्यूमन है, प्लांट आ जाए, प्लांट है, ह्यूमन आ जाए, अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है और यहां पर कोई एनिमल्स आ जाए, एनिमल्स, जैसे आपने सुना होगा कि एक महिला ने एक सांप को जन्म दिया, क्या ये पॉसिबल है, यूट्यूब पर आप भी देखे होंगे, क्या कहीं वीडियो देखे होंगे, एक महिला ने सांप को जन्म दिया,
एक जानवर ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो क्या ये रिप्रोडक्शन है? बोलिए, है रिप्रोडक्शन? नहीं है सर। यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो सांप अलग है, ह्यूमंस अलग हैं, एनिमल्स अलग है, ह्यूमंस अलग है, तो दोनों की क्राइटेरिया अलग अलग है ना, तो फिर ये रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है समझ में आप लोग को? ठीक है, ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन। आगे बढ़े, बोलिए। वीडियो आप हमेशा देखते रहिए और इस पे आप अपना कमेंट जरूर देते रहिए, ताकि आपके कमेंट से ही हमें थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिला और हम इस पे और बेटर से बेटर काम करके आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आपका कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही का परिवार है ना ये। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हम लोग। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद बच्चा एक आता है, क्वेश्चन बनकर आएगा लाइफ स्पैन। क्या आएगा? लाइफ स्पैन। ध्यान दीजिएगा कि सर लाइफ स्पैन क्या होता है। जैसे आप कभी ये सुने हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, मान लीजिए, और उस साइंटिस्ट के बायोग्राफी में आपको ये पता चला कि ये साइंटिस्ट जो है 70 साल जिए, वो साइंटिस्ट जो थे 60 साल जिए, हमारे दादा जो थे 120 वर्ष जिए। ठीक है, हमारे भाभी जो है 40 साल में एकदम काम खत्म हो गया उनका। तो हमने अलग अलग तरीके, हमने ये भी देखा कि कोई बच्चा जन्म लिया मर गया, ये भी हमने देखा कि बेचारा मर गया, बहुत अभी कम उम्र का लड़का रहा, अभी पूरा जिंदगी भी नहीं देखा था, मर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो था मरने की जो पीरियड्स थी, जो हमारे उसमें आपका डेट जो मेंशन है 70 साल, 80 साल, 60 साल, 40 साल, यही क्या कहलाता है? हमारा लाइफ स्पेन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन इज अ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ स्पेन इज अ प्रोसेस इन विच स्टडी बिटवीन बॉर्न टू नेचुरल डेथ। ठीक है, ध्यान देना, लिख देते हैं आपको, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इज अ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ स्पेन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्टडी, in which a study between born ऐसे लिखो। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिख दीजिए, लाइफ स्पेन इज अ प्रोसेस इन पीरियड बिटवीन। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आपका मन। ठीक है, बनाने का कुछ भी बन सकता है, बस कंटेंट सही होना चाहिए। ठीक है, इन पीरियड, या इसको आप टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इन पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ। ठीक, नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। कि लाइफ स्पेन एक ऐसी प्रक्रिया है, लाइफ स्पेन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो काल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहां पर, जैसे ये मान लीजिए आपका बॉर्न हो गया, ठीक, और ये हो गया हमारा क्या बच्चा? नेचुरल डेथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? नेचुरल डेथ। तो इसके और इसके, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म होता है 2025, मान लीजिए 26 में, मान लीजिए 2026 में किसी का जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, 2026 में किसी का जन्म होता है, राइट।
और उसके बाद वो व्यक्ति जो था वो मर गया आपका, मान लीजिए 2070 में, 2070 में उसकी मृत्यु हुई। तब यहां से और यहां के बीच, यानी कि कहने का मतलब ये वाला, ये जो पीरियड है हमारा, ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, इसके बीच इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, लाइफ स्पैन। तो अगर इस ह्यूमन, ये जो ऑर्गेनिज्म की हमने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो जन्म कब हुआ 26 में, मृत्यु कब हुआ 70 में, तो लगभग कितने साल हो गए आपको बताइए, लगभग कितने साल हुए इसके, तो सर लगभग इसके हो गए कितने, 44 साल, मान लीजिए 44 ईयर्स हुआ ना, 26 4 30 40, ठीक है। यानी कि 44 साल जो था इस ऑर्गेनिज्म का जो था वो क्या हुआ, लाइफ स्पेन हुआ। बात समझ में आई, लाइफ स्पेन, तो ये होती है लाइफ स्पेन। तो हम वहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक तरफ ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिए, इसको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हो तो एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिख दो और एक तरफ लाइफ स्पेन लिख देते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे में अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना होता है, 60 to 80 ईयर्स, और ये लाइफ स्पेन जो होगा बाबू, ये होगा एवरेज में, इसमें होगा एवरेज में। अगर वही हम पैरोट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पैरोट की बात करते हैं तो 140 ईयर्स। तो ये इसके क्या हो गए, लाइफ साइकिल हो गए, क्या हो गए, लाइफ साइकिल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, चलिए यहां भी आपको समझा दिए हम कि ये होता है हमारे लाइफ स्पैन। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है बहुत सारे, जैसे हाथी का 60 से 70 साल, तो बहुत सारे ऐसे जीव है, जैसे आपका टर्टल का 100 से 150 साल, मगरमच्छ यानी कि आपका अगर बात करें क्रोकोडाइल का, तो क्रोकोडाइल का 60 से 70 साल। ये बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके अलग अलग जीवन काल होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, टाइप्स ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलिए समझ में आया बात हमारी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के प्रकार, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सर टाइप्स जो होता है दो होते हैं। एक जो होता है बाबू क्या होता है, एसेक्सुअल, क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल, और एक जो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे, ये दोनों की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल होता क्या है, ठीक है, तो यहां पर ओनली वन पेरेंट, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। यहां पर क्या हो जाएगी बात हमारी, टू पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट इन्वॉल्व। बोलिए समझ में आ बात हमारी, टू पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि यहां पर एक ही पेरेंट होंगे और वही पेरेंट सेल डिवीजन करके अपने जैसे मोर देन ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे। और यहां पर दो पेरेंट्स होंगे, यानी कि यहां पर आपके मेल भी होंगे और यहां पर आपके फीमेल भी होगी। बात समझ में आया, यहां पर मेल भी होंगे और फीमेल भी होगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखिए बाबू, सेकेंड पॉइंट, लाइफ स्पेन आर शॉर्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइफ स्पैन आर शॉर्टर, ठीक है, लाइफ स्पेन आर शॉर्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर इसका मतलब
कि एसेक्सुअल में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सबका लाइफ स्पेन जो होगा छोटे समय के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं माइक्रोब्स के कुछ घंटे तक होते हैं, कुछ मिनट्स तक होते हैं, है कि नहीं है। अगर हम बात करते हैं अमीबा जैसे प्रोटोजोआ होती, इनके जो लाइफ स्पेन है गुरु, ये जो होते कुछ समय के लिए होते, कुछ घंटों के लिए होंगे, कुछ मिनट्स के लिए होंगे, तो थोड़ा सा क्या है, शॉर्टर है। अगर हम बात करते हैं गुरु सेकेंड पॉइंट की, ध्यान देना बाबू, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, लाइफ स्पेन आर लॉन्गर, यानी कि सर इसके जो लाइफ स्पेन होंगे वो लॉन्ग टाइम तक होंगे। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, हम भी तो क्या है, सेक्सुअली प्रोडक्शन वाला ऑर्गेनिज्म है ना। हम अपनी बात कर लेते, हमारी क्या है 60 से 80 साल। सोचो 60 से 80 साल थोड़ा सा सर लॉन्ग पीरियड होता है कि नहीं है। 60 से 80 साल जीना समझते हो भाई, बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आया आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा, क्लोन आर प्रेजेंट, also present, क्लोन आर also present। ठीक है, यहां का लिख देंगे थर्ड पॉइंट में, क्लोन आर नॉट इन्वॉल्व, क्लोन आर नॉट इन्वॉल्व। अब सबसे बड़ी चीज ये है आपकी आज की कि सर ये क्या है, क्लोन क्या है सर, क्लोन क्या है। ठीक है, तो क्लोन आपको बता रहे हैं, क्लोन क्या होता है गुरु, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, आर सेम, यानी कि क्लोन जो होता है, पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग के बीच, ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग में जब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों सेम होगा तो उसको बोलते हम लोग क्या, क्लोन बोलते हैं। असल में कि क्लोन इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, क्लोन का एक भाग है, किसका, इन विच पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर आल्सो सेम। ठीक है, तो ये होते हमारे कि इनमें जनक, अब देखो जैसे एग्जांपल देख लो, देखो जैसे ये मान लो, ये क्या है, अमीबा है, ये मान लो पेरेंट बॉडी हमारी है, ध्यान देना, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक, और इसी से टूट कर भी डिवीजन करके 2 अमीबा बने। ठीक है, 2 अमीबा बने। तो अब ये बताओ, ये जो है हमारे ऑफ स्प्रिंग है, क्या है बाबू, ऑफ स्प्रिंग। तो क्या पेरेंट बॉडी और ऑफ स्प्रिंग दोनों एक जैसे नहीं है सर, बिल्कुल है। और इनके अंदर जो फंक्शन होगा वही सेम फंक्शन इनके ऑफ स्प्रिंग में होगा। तो एक तरह से मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है देखने में उनके आउटर पार्ट सब कहां एक जैसे, और जेनेटिकली का मतलब उनके फंक्शन, ठीक है, जो जीन करते हैं फंक्शन, ये दोनों के दोनों का होते हैं हमारे सेम होते हैं। तो बाबू इसी को हम बोलते का है क्लोन। तो यहां क्लोन दिखता है बट यहां क्लोन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होती है सेक्सुअल में वो वेरिएशन होते हैं। बात समझ में आई? तो ये बोलो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके आगे अभी हम और पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल के पार्ट्स पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल के कितने पार्ट्स होते हैं और वो आपको लाएंगे माइंड मैप के द्वारा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ए सेक्सुअल जो पढ़ेंगे हम लोग माइंड मैप के जरिए पढ़ेंगे, ताकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ए सेक्सुअल खत्म कर देंगे आपको विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कि किसमें कौन से जीव पाए जाते, क्या होते, सारा चीज आपको एक ही वीडियो में हम मेंशन कर देंगे। एकदम माइंड मैपिंग, रटना नहीं है, एकदम इसको फील करो बस। केवल साइंस क्या करते हैं, आदमी फील करता है तब समझ में आएगा। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। और आपको फील होगा कहां, तो ज्ञानपथ क्लासेस में। अगर फील करना है तो भैया ज्ञानपथ क्लासेस की ओर चलो, दौड़ो, पकड़ो इसको, आगे बढ़ाओ।
ठीक है, और मजा आएगा। अभी तो टेलर है, फिल्म पूरी बाकी है अभी आपकी, अभी तो टेलर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आपके क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल की भी बात की और एसेक्सुअल की बात की। इसके पहले हमने आपको 2 प्रश्न लिखा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, उसके बाद हमने लाइफ स्पेन के बारे में चर्चा किया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और इसके आगे हम लोग लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट बताएं, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने सगा संबंधी सबको करवाइए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द आपके सामने रूबरू हो सके, लाइव लेकर आ सके, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि लाइव हम लोग को कब आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।